तुम्हें जॉब करनी चाहिए। इतना पढ़ा लिखा है किस लिए? इसीलिए ना कि मुश्किल के वक्त में काम आ सके। अरे अरे बस कर दे मानूर, कितना खाएगी? तेरी तो भूख ही नहीं खत्म होती। मेरी भूख खत्म नहीं होती या आपकी भूख? शाबिर से इतना कुछ ला रही हूँ मैं, ऊपर से ये नया मुर्गा बुला लिया तुमने। अरे रहने दे मानूर, शाबिर की जेबें खाली हो चुकी हैं। चल भगा उसे। ऐसे कैसे भगा दूं? इतनी जल्दी अचानक कैसे उससे दूर हो जाऊं? अरे भाई, मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी उसको दूर कर दे। आहिस्ता आहिस्ता शाबिर से दूर चली जा और इस लड़के के करीब आ जा। अम्मा थोड़ा वक्त दो मुझे। अभी ना शाबिर से मुझे और पैसे निकलवाने दे। मेरे पीछे पागल है, कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे लिए मसला खड़ा कर दे। अरे तू परेशान क्यों होती है? शाबिर जैसे कितने आए और कितने चले गए। वैसे बात तो सही है। अभी तुम ना ये शहर छोड़ने की तैयारी करो, एक और हाथ मारने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर। बिल्कुल ठीक है। वैसे अम्मा चाय बची है क्या? नहीं, लड़के की माँ सारी पी गई। बहुत तेज औरत थी भाई। तुझसे तेज नहीं हो सकती। जाना मानूर, मेरे लिए चाय का कप तो बना दे। ज्यादा फ्री नहीं, मैं नहीं बना रही, जाके खुद बनाओ। मनूस चली जा, एक कप बना दे चाय का। आज तक कभी किचन में खड़ा देखा है मुझे? नहीं ना, तो जा फिर बना। बड़ी बेशर्म है मानूर तू। हाँ हाँ वो तो मैं हूँ। सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और हमारा बेबी भी सही सलामत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। हाँ तो ठीक है, तुम बस प्लीज रेस्ट करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोई काम करने की जरूरत ही क्या है? घर में इतने नौकर हैं, उनसे करवाओ अपने काम। जी मम्मा। अलमीर, वो आउटलेट का काम कितना हो गया? हाँ बस वो थोड़ा बहुत रह गया है, इंशाल्लाह एक आध दिन में ओपनिंग हो जाएगी। बस ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ हमारे आउटलेट की ओपनिंग में। मैं खुद करूंगी अपने हाथ से ओपनिंग। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज रेस्ट करो। हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैंने इतनी मेहनत की है, हर चीज अपनी पसंद की बनवाई है। अगर मैं ही ना गई तो क्या फायदा? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया हुआ है, रेस्ट करने को कहा है। तुम कैसे कर सकती हो ये? और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? मम्मा, आप ना बहुत ज्यादा ही फिक्र करती है मेरी। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। फिक्र ना करूं तो और क्या करूं? तुम बेटी हो मेरी, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? हद होती है। अच्छा, खाना खाया? हाँ, बहुत कुछ खिलाया मम्मा ने, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। आंटी ये बहुत अच्छा करती हैं, कम से कम आपकी सुन तो लेती है, वरना मेरी तो एक नहीं सुनती। अब ऐसा भी नहीं है। तुम बताओ, तुमने खाना खाया है? नहीं आंटी, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। घर जाके क्यों खाओगे? ये भी तो घर है, यहाँ भी रोज खाना बनता है। सो क्या आंटी प्लीज तकल्लुफ मत करें, मैं घर जाके खा लूंगा। हद दुखती है। बैठ जाओ, खाना खा के जाओगे हमारे साथ। मैं भी खाना लगवाती हूँ। जी मम्मा, खाना खिला कर ही भेजिएगा। पता नहीं उस घर में कोई ख्याल रखता भी होगा कि नहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, अम्मी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। जानती हूँ मैं तुम्हारी अम्मी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। आर्यन खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराजगी? पता नहीं यार,
घर बैठ बैठ के बोर हो गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया मेरे साथ। देखिए आर्यन, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप कोई भी जॉब करेंगे तो मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी आपके साथ। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या हम अब कभी भी मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे? ख्वाब अब शायद ख्वाब ही रहेगा। मगर आर्यन, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद कोई अल्लाह ताला वसीला बना दे। वो जो पैसे गए हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें वापस मिलेंगे। पता नहीं क्यों मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे छानबीन कर लेनी चाहिए थी पहले। अच्छा चले, छोड़े सब बातें। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। खाना लगाऊं? थोड़ा सा खा ले, मैंने भी नहीं खाया। दवाई खाइए। नहीं, अब दवाई खाने की क्या जरूरत है? तबीयत ठीक तो है। ये क्या बात हुई आसिफ? तबीयत ठीक है तो क्या बिगड़ने का इंतजार करेंगे आप? जब डॉक्टर ने कहा है दवा खाएं तो अपनी मर्जी क्यों चला रहे हैं? अरे कोई अपनी मर्जी नहीं चला रहा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि फिर दवाई की क्या जरूरत है? कहाँ है दवाई? अच्छा कल ले लूंगा, अभी रहने दो। कहा ना। कोई नहीं, अभी खाएंगे आप, बस। खत्म है? कब से? पिछले एक हफ्ते से। देखो मुझे छोटी छोटी बातों पे बच्चों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अपनी तो कोई फिक्र नहीं है आपको, खुद को तकलीफ में रख के दूसरों को सुकून पहुंचाते हैं आप। तो क्या करूं अम्बा, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों से कुछ भी मांगना। औलाद है वो हमारी आसिफ, हम जिम्मेदारी है उनकी। वो हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उनके रवैये से महसूस हो रहा है कि उन्हें तुम्हारा या मेरा ख्याल है। अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं मैं। कैसे? सुबह एक जरूरी काम से जाना है, फिर तुम्हें बताता हूं। अभी मैं सोता हूं, बस प्लीज लाइट बंद कर देना। अल्लाह। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है फबिया, आज हमारे बुटीक का पहला दिन है। बस दुआ करो कि हमारा ये सफ़र इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम खूब तरक्की करें। तुम फिक्र ही ना करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा सुनो अलमीर, आज ना मेरी कुछ फ्रेंड्स हमारी शॉप पर आएंगी। तुमने उनको बहुत अच्छे से डील करना है, समझे? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे फबिया कितनी अच्छी हो यार तुम। मतलब इस हालत में भी घर पे बैठ के तुम्हें हमारे बिजनेस की फिक्र है, तुम क्लाइंट्स भेज रही हो। बहुत लकी हूं मैं। बस एक बार हमारा बेबी हो जाए, तुम देखना हम दोनों मिलके कैसे इस बिजनेस को चार चांद लगाते हैं। इंशाल्लाह।
अच्छा चलो, मैं अब जरा फाइनल सेटिंग कर लूं, फिर रात को आता हूं तो मुलाकात होती है, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके। चले तो ये एक्सक्यूज मी, तो आप हैं हमारी न्यू ज्वाइनिंग? आप भी यहाँ काम करते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली आप मेरी ही टीम में हैं और मैं हूँ आपका मैनेजर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमाल है, आपने इतनी छोटी सी उम्र में मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली। जी बस असल में मैं एक बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंसान नहीं, बात सारी है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, तो सोचे यहाँ पे एक अच्छी सी जॉब ले लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। तो बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अरे आपके लिए हुक्म नहीं, आपके लिए तो अर्ज होना चाहिए। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे जॉब हासिल की है और एक अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया है। सच कहूँ तो ये मेरी पहली जॉब है और मुझे खास कुछ समझ आ नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? इस ऑफिस में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। आपने बस किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। वैसे आप कॉफ़ी पीती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ज़बरदस्त, तो चलें मेरे साथ, मैं आपको एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ सर्विस कॉफ़ी मशीन है, लेकिन क्योंकि आपका पहला दिन है तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बना के दिखाऊँ। चलें? चलें। आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा काम की तलाश में था, कोई काम है आपकी दुकान में? नहीं, काम तो नहीं है। अरे आसिफ भाई, अरे आसिफ भाई कहाँ है? जब से गए यहाँ से फिर दिखाई नहीं दिए। वो घर के कामों में मसरूफ था। आप बताइए, काम काज सही चल रहा है? काम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो आजकल? काम की तलाश। काम की तलाश? कैसा काम आसिफ भाई? आपको तो इस वक्त आराम करना चाहिए। आपके माशाल्लाह 3 जवान बेटे हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो बहुत सख्त जरूरत है। अगर तुम्हारी नजर में कोई काम है तो बताओ। आसिफ भाई काम है तो सही, लेकिन है छोटा मोटा और है भी आपकी शॉप पर। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। मैं कर लूंगा। चलो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? और फोन कैसे किया? मैं बिल्कुल ठीक। बस हमको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपकी बहन ने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है और मैं उनका बॉस हूँ। अच्छा, तो आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, आप मेरी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उन्हें बिल्कुल ज़्यादा काम मत दीजिएगा, और ना आपकी शामत। अरे तुम तो मुझ पे ऐसे रोब झाड़ी हो जैसे तुम मेरी बॉस हो। वो तो मैंने अभी जॉब शुरू नहीं की, वरना आप जैसे तो बहुत मेरे अंडर काम करें। ओहो, शुक्र है भाई कि तुम जैसी जालिम औरत घर पे ही है।
वरना ना जाने कितने मासूम लोग अभी पिस रहे होते। मैं मजाक कर रही थी, वैसे मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। अच्छा मैं रखता हूँ, अब मुझे अपने बॉस के पास जाना है। ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज। ये आसिफ साहब हैं, आपको याद होगा ये दुकान आपने इन्हीं से खरीदी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से याद है। इनको जॉब की ज़रूरत है और मुझे पता चला था कि आपकी दुकान पे वैकेंसी भी है। जॉब की ज़रूरत इनको? लेकिन वो तो सेल्समैन की जॉब है, हम ये कैसे कर सकेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सारे काम कर लूंगा। बस मुझे रोज की बुनियाद पर पैसे चाहिए होंगे। रही बात काम की तो उससे आप बेफिक्र रहें, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो तो ठीक है, पैसे तो आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करें, कल से आ जाएं। कल से क्यों, मैं आज से काम शुरू कर देता हूं। आज से? चले, जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट। हाँ प्लीज। हाँ शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है यार, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम इस दुकान के मालिक थे और आज इसी दुकान में तुम एक मामूली सी नौकरी करोगे। सब किस्मत के खेल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हें हिम्मत दे और सलामत रखे। आमीन। अच्छा मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे। हाँ आपको तो काम समझाने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी, थैंक यू। मेरा नहीं ख्याल पुलिस कुछ कर पाएगी। हाँ यार सही कह रहा है, मुझे लगता है जो पैसे थे वो डूब गए, वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है पैसों की। यार मुझे तो अपने मुस्तकबिल की समझ नहीं आ रही है। मेरी जॉब का कुछ हुआ है, कोई बात की है तुमने कहीं? यार मैंने लोगों से बात की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया अभी तक। लisten प्लीज यार कुछ करो यार, अब गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी जान तू फिक्र नहीं कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तू बस थोड़ा हिम्मत से काम ले। मैं जानता हूँ ये वक्त तेरे लिए काफी मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ ही चला गया यार। पता है मेरी ना किस्मत ही खराब, ना कारोबार है ना नौकरी और ना औलाद। यार तू इतना मायूस क्यों है? सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ है ना, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। देख तू हिम्मत करेगा तो पैसे वापस कमा लेगा, लेकिन देख आर्यन तू इसी टेंशन में रहेगा ना, खुदा ना खासा तेरे को कुछ हो गया तो तेरे घर वालों पे क्या गुजरेगी। घर वालों की तुम बात मत करो, किसी को ना कुछ नहीं होगा, किसी को ये तौफीक नहीं होगी कि दो बोल मुझसे हमदर्दी के बोल दे। आर्यन मेरी जान, तू बहुत नेगेटिव सोच रहा है, ऐसा मत कर। देख तू भी घर से बाहर निकल जॉब के लिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स करते हैं। ओहो वाह, बड़ी तैयारी है। किधर जा रही हो? वो शावीर आ रहा है, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। तुमने उस लड़के को फोन किया? किस लड़के को? अरे वही जो रिश्ता लेकर आया था, अपना नंबर देके गया। मैंने तो कहा था लड़का लड़की को आपस में मिला दो ताकि एक दूसरे को जान ले। हाँ माँ, कर लूंगी उससे बात मैं। मानूर तुम शावीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? कंगला हो चुका है, कुछ नहीं है उसके पास। अरे अम्मा मैं भी इस हिसाब से निकलना चाहती हूँ। अच्छा आप एक काम तो करो, मुझे ना 2 लाख रुपए निकाल के दो शावीर के पैसों में से। उसको मैंने कहा था कि सेल अच्छी हुई है तो अब वो पैसे मांग रहा है, और अगर पैसे नहीं दूंगी तो उसे शक हो जाएगा। मानूर तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। यहाँ पैसे आते हैं
यहाँ से जाते नहीं है। अरे अम्मा ऐसा ना करें, आज मुझे उसे हर हाल में पैसे देने हैं। उसकी जेब खाली हो गई है। ओहो, तुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। देख मानूर, हमारा काम है दिलों से खेलना, ना के दिल लगाना। मेरी बात समझ में आ रही है? ओहो अम्मा, क्या हो गया है? मैं उससे कोई दिलविल नहीं लगा रही, बस तुम्हें और खुद को किसी आने वाली मुसीबत से बचा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे शक हो जाए, और अगर उसे शक हो गया ना तो हम दोनों पकड़ी जाएंगी। बात सुन, कोई झूठा बहाना बना, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अम्मा के हेलो, हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ओके ओके। अम्मा तुम ना मुझे एक दिन फंसवाओगी, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। जा रही हूँ मैं। बड़ी आई फंसवाओगी। पैसे आ गए थे अकाउंट में? वो पेमेंट अभी तक आई नहीं है। क्या यार, ये कैसे क्लाइंट है तुम्हारे जो तुम्हें पैसे ही नहीं देते? अब तक लाखों रुपया दे चुका हूं तुम्हें मैं, और 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं मिला। देखो मानो, अगर तुमसे बिजनेस नहीं होता ना तो सारे ड्रेसेस मुझे वापस दे दो, मैं किसी और को दे दूंगा। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही कि मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी बेच दो। तुम्हारा दिमाग सही है? एक गाड़ी तो बची है मेरे पास, अगर वो भी बेच दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? मुझे कुछ नहीं पता मानो, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। मुझे 2 दिन के अंदर मेरा हिसाब क्लियर चाहिए। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? यार इसमें मोहब्बत कहां से आ गई? मोहब्बत की अपनी जगह है, जिम्मेदारियों की अपनी। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रही। सब समझ रही हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ना अब दिल मुझसे भरता जा रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, बच्चा, कारोबार सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और तुम होके मुझे बातें सुना रही हो। शावीर, मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रही। तुम नहीं जानते, मैं खुद बहुत परेशान हूं। क्या हुआ है तुम्हें? वो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ना उन्हें बाईपास का बोला है। वो पैसे मैंने इसलिए रखे थे। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम पहले से इतने परेशान थे, मैं तुम्हें और मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मानो तुम्हारी ये आदत ना बिल्कुल सही नहीं। अगर ये परेशानी हुआ करे तो मुझे बता दिया करो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शावीर। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती बस। अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। मैं गाड़ी बेच दूंगा। आंटी का इलाज सही से होना चाहिए। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मेरा क्या होता? इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। और ये फाइनल सेटअप है। माशाल्लाह यार, बहुत ही अच्छा सेटअप किया है बुटीक। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन आपको पता है ये सब ना फबिया ने खुद बनवाया। मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे तुम्हारे पास कोई वैकेंसी है तो मैं भी आजकल जॉब की तलाश में हूँ। ऑफ कोर्स भाई, मुझे क्या इतराज होगा, लेकिन असल में तो ये बिजनेस फबीहा और उसके डैड का ना, तो उसकी से है ज्यादा इसमें। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं पूछूंगा ना, मैं बात करूंगा। हाँ नहीं, मैं
मैं समझ सकता हूँ, आप उसे पूछ लेना। जरूर, मैं पूछूंगा। ठीक, चलो फिर मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? आप पहली दफा आए हैं, प्लीज बैठे ना, चाय पीते हैं साहब, प्लीज। आसिफ भाई, आपकी वजह से दुकान कस्टमर से भर गई है। आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। मेरी कोशिश होती है सोहेल भाई कि मैं अपनी पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से काम करूं। आसिफ भाई, मुझे आपकी कहानी पर बहुत अफसोस होता है। कभी आप इस दुकान के मालिक होते थे, आज आप नई नौकरी कर रहे हैं। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। अल्लाह की मर्जी है, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। बहरहाल, मुझसे जो मदद हो सकेगी मैं आपके लिए करूंगा। ये मदद कम है कि आपने मुझे अपनी शॉप में जॉब दे दी, वरना मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती। ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि मुझे एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और आपकी सूरत में मुझे वो मिल गया। मेरी दुआ है कि आपके हालात जल्द बदल जाएं और आप अपनी दुकान के मालिक बन जाए इंशाअल्लाह। अब बस एक चीज के लीजिए, आपकी आज की मेहनत की कमाई। शुक्रिया सोहेल भाई। तेरा शुक्र है। क्या हुआ अंबर, सो रही हो? चक्कर आ रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक हो रही मेरी। लग रहा है मेरी शुगर लो हो गई है बहुत। खाना खाया तुमने? घर पे कुछ था ही नहीं, क्या खाते। ये लो अंबर, ये बिस्किट खाओ। ये लो, बिस्मिल्लाह करो। अंदाजा है मुझे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। जाहिर है फिर तबीयत तो बिगड़नी है। क्या कर रही हो? अरे ये थोड़ा सा खाओ ना, तो मैं सामान लेकर आया हूं। अभी खाना बनाता हूं, फिर बैठ के खाना खाएंगे। मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही आसिफ। अरे भाई तुमसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं बनाऊंगा। मैं बिस्किट वगैरह खाओ, तबीयत बहाल हो जाएगी। बस अंबर, मुझे नौकरी मिल गई है, शुक्र है अल्लाह का। अब हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, अल्लाह ने चाहा तो। आपका मुझ पे एहसान है उसे। इस उम्र में
तीन जवान बेटों के होते हुए आप मेरी जिम्मेदारी उठा रहे। थैंक यू। एहसान किस चीज का अमर? ये तो मेरा फर्ज है। बदकिस्मती के तीन बेटों के बावजूद ये सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। कोई बात, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे और एक दूसरे के लिए जिएंगे भी। जिएंगे। चले। कहाँ? आपकी बातों से मुझ में हिम्मत आ गई है। चले मैं भी चलूं। कहाँ चलूं? बैठो में आपके साथ। अरे बैठो, ये 5-6 बिस्किट खाओगी तब। चुप। अभी तो मुझे तैयारी करूंगा, कटिंग करूंगा, चावलों को भिगाऊंगा, फिर आप बुलाता हूँ तुम्हें। इतनी देर बाद? अरे एक मिनट प्लीज बैठो, बुलाता हूँ मैं तुम्हें। पकड़ कर उंगली नन्हे पाँव से चलना सिखाया, खबर क्या थी गिराने में वो नन्हे पैर छुपे हैं, ना सोचा कभी यूं भी गुजर जाएगा, गम आके पहलू में ठहर जाएगा, बनाया था कभी जो मकान से घर। परफेक्ट। तो वो ठीक है, फिर अब मैं घर जा सकती? आप बिल्कुल घर जा सकती हैं। मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ले, इसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात थोड़ी है। असल में आपका घर जो है वो मेरे घर के रास्ते में आता है, और आप वैसे भी कहाँ जाएंगी, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। देखिए, रोजाना तो मुझे खुद ही घर जाना है ना, आप कब तक मुझे लिफ्ट देते रहेंगे? और वैसे भी मैं चाहती हूँ डे फर्स्ट से मैं अपने सारे काम खुद ही मैनेज करूँ। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, और मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका पहला दिन है तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वैसे मुझे ये बताएं कि आपको ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस बहुत अच्छा है और ऑफिस वाले भी बहुत अच्छे हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा ही नहीं कि आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, है ना। वैसे मुझे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा अरसा हुआ नहीं है, लेकिन देखें, देखते ही देखते मैनेजर बन गया हूँ और कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल गई है। तो क्या ये बात सच है कि अगर यहाँ दिल लगा के काम करें तो प्रमोशन के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल चांसेस हैं। आपने बस बाकी सारी टेंशन छोड़ देनी है और सिर्फ मेहनत करनी है। वो तो आप फिक्र ही ना करें, ये बात मैं जानती हूँ कि मुझे अब भरपूर मेहनत करनी है। गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़ावियार कैसा है? ज़ावियार बिल्कुल ठीक है और अपनी खाला के साथ बहुत खुश रहता है। आपको मेरे बेटे का नाम याद है? ले, आप ये बात भूल गई हैं कि आपके बेटे का नाम उसकी खाला और मैंने ही रखा था। हाँ, ज़ावियार का नाम आपने और मुस्कान ने तो रखा था। तो चलें, आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। चलें। और बताओ, कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ पहला दिन कैसा रहा शॉप में? अब कुछ खास नहीं था। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स आई थी, उन्होंने ड्रेसेस भी लिए, लेकिन उसके अलावा बस लोग आउटलेट विजिट करते रहे और विजिट करके चले गए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन था। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बिजनेस को सेट होते होते। तुम परेशान मत हो, शुरुआत में ऐसा होता है, आगे सब सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने अपनी मेडिसिन खाई? नहीं मामा, भूल गई मैं, अभी खाती हूँ। डॉक्टर ने कहा था एक वक्त की मेडिसिन मिस नहीं होनी। तुम कैसे मिस कर रही हो अपनी मेडिसिन? फौरन खाओ। इट्स ओके, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, तुम अभी खा लो। हाँ कर बिल्कुल। वैसे अलमीर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना?
बॉस एक सेकंड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, चेक जी करेंगे? भाई मैं अभी देखता हूँ। यार वो ये करने के बाद मेरी कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? यार वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो। अच्छा यार एक काम करना, पहले इनकी गाड़ी चेक कर लो फिर मेरी देख लेना, वहां खड़ी हुई है। यार एक सेकंड में। हेलो मिनट गाड़ी स्टार्ट करना।